देश में चर्चा हो रही है तो एक पत्नी ने अपने पति को ड्राम में मार के मर्डर कर दिया, जबकि देश में बड़ी मुद्दा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के उस पत्रकार को जिसने समाज के लिए आवाज उठाया तो समाज वहाँ पे चुप है। और पति पत्नी का लड़ाई कोई समाज की लड़ाई नहीं, वो उनका व्यक्तिगत था। वो मर्डर के लिए वो मामला मशहूर नहीं है, मर्डर करके लाश छुपाने के लिए प्रसिद्ध है। सोचो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी। ड्राम सीधा ड्राम खरीदोगे तो आधार कार्ड लगेगा। तो भारत की मानसिकता देखो कहाँ जा रही है। लेकिन वो उससे खतरनाक हुआ छत्तीसगढ़ में, तुम नाम तक नहीं जानते उसका। उस इंसान ने समाज के लिए लड़ा था, कोई नहीं पूछ रहा है। अपने दुआरी पे नहीं ऐसे रैंप होता है, मार के ढलवा के सीमेंट भरवा दिया पत्रकार को। और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पत्रकार हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। जब आपके पास पैसा आ जाता है और टाइम भी रह जाता है, तब आप बिगड़ना चालू कर। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, अभी आपके पास बहुत टाइम है बट पैसा नहीं है। वही पैसा आ जाता है, टाइम हो रहा तब बिगड़ जाता है। और आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत पावर होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ जाएगी जब सब चीजें खराब लगने लगी। जब आपका उम्र बढ़ता है ना, तो आपकी शौक भी बदल जाती है। जैसे अभी तुम लोग लाल पीला हरा करते हो, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। आने वाले 5-7 साल बाद जब तुम अधिकारी बन के एक अपने रिपोर्टेड जगह पे बैठे रहोगे, तो अगर कोई तुमको कहेगा कि हाई देखा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, लाल पीला हरा, बच्चा है क्या, छोड़ी सब बच्चों के काम में छोड़। हम जब पढ़ाने गए तो लोग यहाँ पे 1.5 साल पढ़ाने के बाद, 1.5 साल हम एक कोचिंग में पढ़ाए थे, 1.5 साल, और उन्होंने हमको मेरे पास पैसे नहीं दिए उनका। तो कोई बात नहीं, बच्चों की तो सेवा की है। फिर हम एक दूसरे कोचिंग में गए, फिर वहाँ पर हमने हमारे पास पढ़ाने से फुर्सत नहीं था, तो हम उन्हीं को कहते थे देखो जितनी फी आती है बच्चों की मिनिमम फी रखिए, जो पैसे आते हैं इससे एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा, दिल लगा के पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम पैसे इसका इकट्ठा करते हैं, उनको दे देंगे। लास्टली उन्होंने पैसे लूट लिए और हमारे जेब में केवल 40 रुपए छोड़ा था उन लोगों ने। और पटना से घर लौटने का मेरा किराया 90 रुपया था। हम घर केवल नहीं जा पाए क्योंकि मेरे जेब में केवल 40 रुपए थे। माता पिता बहुत तकलीफ से आप लोग को पैसे भेजते हैं, और आपका रिजल्ट न होने के पीछे केवल और केवल आपकी कामचोरी, आपकी लापरवाही ये होती है। कोई मोबाइल में गया, पता चला पढ़ रहा है, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालने गया या गूगल पे कोई चीज सर्च करने आया, ऊपर से नोटिफिकेशन है, आधा घंटा नाच दिया। तो ये सब चीजों से करिएगा तो अगली दिवाली, अगली होली भी ऐसे ही खाली बीतिएगा। और उन बच्चों से पूछिएगा जो यहाँ पटना से खाली हाथ लौटे थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो देखिए, अगर बचपन से ही आंख नहीं है ना, तो उसे दुनिया नहीं देखा है तो उसे तकलीफ होगी। लेकिन जिसका आंख रहने के बाद अगर वो अंधा हुआ है, तो उसको दुनिया देखने और उसके बाद दुनिया को ना देखने का तकलीफ ज्यादा है। हर गुनाह कबूल है हंस के मुझे, सजा देने वाला बेकसूर होना चाहिए। लड़का लोग आप लोगों से कहते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना लेगा। ब्याह शादी हो तो गुलाम मत बन जाता। सुनो ध्यान से, 100 मीटर की रेस जो होती है ना, उसमें जी जान लगा के पहले स्टेप से दौड़ा जाता है, समझ में। लेकिन जो मैराथन होता है ना, उसको धीरे धीरे दौड़ा जाता है। तो शादी ब्याह की जो है ना, ये मैराथन है, इसे आपको निभाना है एटलीस्ट 50 साल तक। तो 100 मीटर की दौड़ नहीं है, पहले इतना बड़े, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो पहले बहुत मानता था, मानता ही नहीं है। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। समझा गया कि नहीं आ गया? अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। समझा गया? भारत में सर्वोपरि आज भी क्या है? धर्म बहुत बड़ा चीज है, सर्वोपरि है वो। धर्म और राजनीति, भारत में सबसे ज्यादा वरीयता इन्हीं 2 चीजों को दिया जाता है। और ये तब तक ही ज्यादा वरीयता दिया जाएगा जब तक समाज में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा ये ज्यादा रहेगी, ये चीजों में ज्यादा रहेगा। अब म्यांमार को अलग किया तो भारत के आदमी कुछ बोला, और यही डिसाइड हो गया कि अब पाकिस्तान का भी अलग किया जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। बताओ, हमारा देश 2 कौड़ी की अंग्रेज ये डिसाइड करते हैं एक अधिनियम लाके कि म्यांमार अलग हो गया, और हम लोग महिमा मंडन गाएंगे कि नेहरू ठीक की पटेल। दोनों क्या कर रहे थे यहाँ? जब कुछ नहीं मिला तो 80 साल के बुढ़ा गांधी पे फेंक दो। तो लोग युवा लोग क्या कर रहे थे? तो दुल्हन उल्हन जो होता है, क्योंकि शुरू में बहुत उसका इज्जत किया जाता है, समझा गया कि शुरू में बहुत इज्जत किया जाता है, तो रेड पहनाया जाता था कि किसी का भी नजर पड़ जाए यहाँ पे। और उसके बाद देहात में वो रस्म होता है हड़िया छुआई, मतलब जब पहली बार भोजन बनाएगी ना तो हड़िया छुआई। वो हड़िया छुआई नहीं, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है।
ओकरे बाद से तो उस बेचारी को बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और सांस बिना मतलब का दहिया दुखाने लगेगा। बर्तन मांजेगी ये, पोछा लगाएगी ये, खाना बनाएगी, खाना परोसेगी, सारा काम इसका रहेगा। उसके बाद बेचारा का छोट बाल बच्चा तो उसको वो चिल्लाएगा, वो अलग, उसको पालन पोषण उसका अलग है। सब बेचारी थकेगी तो सास का देह दुखा। ये बहुत खतरनाक लड़की। करिए सास का कितनो यूरिक एसिड बढ़ा रहे, भर देह दुखाएगा लेकिन उसका गला नहीं दुखेगा। बोलते रहेगी हाँ? गला दबाने का मौका नहीं मिलता है। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक। एक चीज याद रखना बहू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उस साली से कभी शादी मत कीजिए। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डेक्ची का मसला।